हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने आईवीएफ करवाया और मैंने अपनी शादी के 10 साल बाद कंसीव किया और जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई आईवीएफ के साथ और मुझे बेबी बॉयज़ हुए। तो अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आपको कितनी बेड रेस्ट करनी है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने कितनी बेड रेस्ट की, क्या किया। तो देखिए, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तब आपको कितनी बेड रेस्ट की ज़रूरत है वो अलग से बात होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है उसके बाद आपको कितनी बेड रेस्ट करनी है उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए, मेरी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो सबसे पहले जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो जैसे मुझे पता था कि मेरे 2 सैक नज़र आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक था कि हाँ मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। और वो तो मुझे पता ही था कि ट्विंस मेरे ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे जितनी देर तक हार्ट बीट नहीं आ जाती उतनी देर तक अभी मैं आपको क्लियर नहीं करूँगी कि हाँ ट्विंस प्रेगनेंसी है। लेकिन जब 2 सैक नज़र आ ही गए तो मुझे था कि नहीं, अब अगर चांस है तो क्यों ना मैं बेड रेस्ट कर लूँ थोड़ी सी। तो फिर मैंने काफ़ी हद तक बेड रेस्ट की। कितनी बेड रेस्ट की मैंने? मैं अपना नॉर्मली तो जैसे घर का खाना बनाना है या फिर सब्ज़ी बनानी है वो काम करती थी, लेकिन ना मैंने इसमें कपड़े धोए, ना इसमें मैंने सफाइयाँ की और ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज या फिर मैंने वॉक की। जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था वो एक अलग बात थी, तब हम कंफर्म नहीं थे। डॉक्टर ने बोला था कि आप अपना रेगुलर जैसे अपना लाइफस्टाइल है वैसे रखो। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब आपको बेड रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। और ट्विंस में तो मतलब छोड़ ही दो, फिर तो आपको बेड रेस्ट ही करनी होती है। और मैं भी अगर आपको बात बताऊँ, जितने भी जैसे मेरा अब शादी के 10 साल बाद हुए थे और सभी मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे और जो भी मुझे मिलता था, जिसको भी पता चलता था कि मैंने कंसीव किया है, तो सभी मुझे यही बात बोलते थे कि बेटा तू रेस्ट करना, रेस्ट करना, रेस्ट करना। और मुझे अभी मेरे डॉक्टर ने इतना बोला नहीं था बेड रेस्ट के लिए, प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए, तो मैं भी इतना मतलब वो नहीं थी, है ना, इतनी श्योर नहीं थी कि नहीं, मैं सोची थी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें इतनी रेस्ट की कितनी क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो प्लीज़ आप बेड रेस्ट कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्विंस आए या सिंगल बेबी है, आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो पहले 3 महीने होते हैं ना, इसमें आपको मिसकैरेज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बात बोलनी और ये बात सुननी बहुत मेरे लिए भी तब अजीब सी होती थी। मिसकैरेज वर्ड सुनना मुझे बहुत गंदा लगता था, कोई बोल भी देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये एक लॉजिकल बात है, ठीक है। आप रेस्ट नहीं करोगे, आप नॉर्मल अपना खुशी से झूमते फिरोगे कि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। और वो जो बच्चा होता है ना, वो हमें डॉक्टर ने कैसे बताया, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने मुझे क्या एग्जाम्पल दिया, ये पेन है ना, इसको कोई भी सहारा नहीं है इस टाइम पे, कोई भी सहारा नहीं है। अगर ये बस ऐसे हल्का सा चिपका हुआ है, अगर हल्का से इसको कोई गम लग गई है या हल्का सा कुछ इसको चिपका हुआ है, कोई इसको सहारा नहीं है। अगर हम ज़्यादा, मैं अपने हाथ को इधर उधर करूँगी, ये गिर जाएगा। ये होता है मिसकैरेज, ठीक है। जब पहले हमारे 3 महीने होते हैं ना, तो हमारा बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा हमारी यूट्रस के साथ चिपका नहीं होता, जिसको गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको मिसकैरेज हम बोलते हैं, है ना। तो ये जो 3 महीने होते हैं, ये तो इतने ज़्यादा मतलब मैं आपको बता दूँ सेंसिटिव होते हैं कि आपको इनमें अपना इतना ज़्यादा ध्यान रखना होता है। खाने पीने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन बेड रेस्ट तो आपके लिए मस्ट है। मुझे ना मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने ना जब मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं कंसीव किया मैंने, तो उन्होंने ना एक बात बोली कि ऐसे करना, तू ना बेड को ना नीचे वाली जो पैरों वाली साइड होती है ना, वहाँ से ना 2 ईंटें लगा के ना ऊपर कर देना और इनको बोलना कि प्रॉपर रेस्ट करें। क्योंकि जो हमारी भाभी थी, हमारे भैया की वाइफ थी, उनको भी जब नॉर्मल प्रेगनेंसी थी उनकी, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत आई थी।
तो इन्होंने मुझे बताया और हमने भी इतना इग्नोर ही किया। हमने कहा नहीं नहीं चलो अभी तो डॉक्टर ने नहीं बोला तो ठीक है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। इन्होंने कहा नहीं वो ठीक है बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला, कह रहे नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स में तो वैसे ही वो कह रहे कि जैसे वो उनकी वाइफ जब सिंगल बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी तो तभी उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो ये तो वैसे ही ट्विंस के साथ है। और ऊपर से इतने साल बाद ये मौका मिला है ना, इतने साल बाद ये चीज़ हमें सामने आई है, लेकिन हमने भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, इतना मतलब इग्नोर नहीं कह सकती लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर मुझे 3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा थोड़ा ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मैंने पूरी बेड रेस्ट की है। मैं आपको बता दूं कि मैं 6 जुलाई से ना मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 6 जुलाई से मैं पहली बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई, ठीक है। उस टाइम से लेके फिर 1 अक्टूबर तक मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट की, प्रॉपर। मेरा तो नीचे पैर रखना ना मेरे लिए पाप था कि मैं कोई पाप कर दूँगी अगर मैं नीचे पैर रख दूँगी, तो इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्योंकि ये बात हम समझने में ना टाइम लगा देते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर मेरी वीडियो सुनोगे तो को लगा नहीं यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरे साथ इसके साथ ऐसा हुआ है लेकिन मेरे साथ थोड़े ना होगा। मैं ये आपको बोल रही हूँ कि ये आप होए ही क्यों, आप उसके लिए पहले ही क्यों ना प्रिकॉशंस ले लो। तो बेड रेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप घर का अपना खाना बनाओ, आप आटा मत गूंदो, ये थोड़ा ज़ोर लगता है यार, इतना तो हर कोई होता है ना। आपके हस्बैंड अगर आपके मदर इन लॉ आपके साथ नहीं है या फिर कोई और साथ नहीं है, तो अगर आप कोई घर में काम के लिए आप हाउस हेल्पर लगा रहे हो, आप उसको बोल दो कि मेरा थोड़ा सा आटा गूंद जा, है ना। या फिर आपका कोई भारी काम है, कपड़े आप बिल्कुल मत धो। हाँ, अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक है तो देख सकते हो, आप धो सकते हो, लेकिन आप सिर्फ आप कपड़े डाल दो उसमें, है ना। जब आपके हस्बैंड आए तो तब आप उनको बोलो, या फिर आपकी कोई हाउस हेल्पर आए तो आप उनको बोलो कि मेरे कपड़ों को ऐसे सुखा दे। अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक नहीं है ना, आप उनसे कपड़े धुलवा लो। यार ये काम तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये निकालना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब आप पहले अगर 3 महीने रेस्ट कर लोगे, अच्छे से अपना ध्यान रख लोगे, तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। और ऊपर से अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ही ऐसा होगा, पर क्यों हमें रिस्क ही क्यों लेना फालतू की बातों में। और आपको अपने खाने पीने का, हाँ ये बात अलग है कि जैसे अब मेरा केस था, मैंने 5 महीने तक मतलब खाने को हाथ ही नहीं लगाया कि दुनिया की मेरी मनपसंद चीज़ भी मेरे सामने आ जाती थी ना तो मुझसे खाई नहीं जाती थी। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं कुछ खा भी लूँ, जिस वजह से क्या हुआ, बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हुई। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो बच्चों को क्या मिलेगा अंदर। तो मैंने जैसे अब देख लो, मेरा 15 मार्च को मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, तो मैंने 6 जुलाई को जब मैं फिर फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हो गई, तब तक तो मैंने दिन में मैं सिर्फ 1 रोटी खाती थी। 1 रोटी मैं खा रही हूँ, ट्विंस प्रेगनेंसी है मेरी, 2 बच्चे अंदर हैं, मैं खाऊंगी वो, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आप नहीं कुछ खा पी रहे, तो नहीं कुछ खाया जा रहा, तो अपने डॉक्टर को बताओ ये चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि आगे जाके फिर दिक्कत होगी। अब आगे जाके मेरे साथ बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हुई, जिस वजह से वो कह रहे थे कि बेटा खाओ खाओ। मैं कितना खा लूँ, अब 2 महीने में मैं कितना ही खा सकती थी जो मैंने पहले नहीं खाया 5 महीने, है ना। तो आपको रेस्ट के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है। आपका जो मन करता है आप हेल्दी खाना खाओ, जैसा आपका खाने को घर में बना के आप खाओ। आप ये मत सोचो कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तो मैं समोसे टिक्कियाँ और ये सब गोलगप्पे शप्पे खा रही हूँ सब कुछ। नहीं डियर, आपको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ों को रोकना पड़ेगा, आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है आपको रेस्ट। आप आपके घर के सिर्फ आपके हल्के हल्के काम कर सकते, सिर्फ मैं तो बोलूँगी सिर्फ आप खाना बना सकते हो। अच्छा, मैं क्या करती थी, जैसे मुझे रोटी बनानी होती थी और मुझे सिम्टम आने लग गया कि मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगी, मतलब इतनी सांस चढ़ती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर पहले मुझे लगता था कि चलो ये तो सिम्टम ही है, तो मैंने क्या करना, मैंने ना किचन में ना चेयर लगा ली थी। जब भी मैंने रोटी बनानी थी मैं चेयर पे बैठती थी और वहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई, मेरे मम्मी बनाते थे, यानी कि मेरे मदर इन लॉ ही सब्ज़ी वगैरह बनाते थे, क्योंकि मुझे वो ना तड़के की स्मेल बहुत गंदी लगती थी, तो मैं बना ही नहीं पाती थी। आटे की स्मेल मुझे बिल्कुल गंदी नहीं लगी, कुछ लोगों को लगती है।
लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाती थी और अपनी बेडशीट को जैसे हम करते हैं ना, रोज़ सुबह उठ के हम अपना करते हैं, झाड़ते हैं करते हैं, मैं वो करती थी। और एक मैं हल्की फुल्की अपने बेड के साथ डस्टिंग कर लेती थी। मैंने बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाया, मैंने पोछे नहीं लगाए, मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने आटा नहीं गूंधा, मैंने ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं किए ना। मैं नीचे, अच्छा अब जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो हमारा जैसे मंदिर था वो हमने नीचे किया हुआ था, जो मंदिर था वो ज़मीन पे था और मैं नीचे आलती, आप चौकड़ी मार के, यार हम तो बोलते हैं ना, नीचे मैं बैठती थी। और मेरे मम्मी ने बोल दिया कि नीचे नहीं बैठना, तो हमने कहा कि इसमें भी कोई मुश्किल होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं हाँ, अब नीचे से तू ज़ोर लगा के उठेगी वो भी गलत है, तुझे नीचे नहीं बैठना, तू थोड़ी सी, भगवान है उसने दिया ये है ना खुशी, तो उसको पता ही है। तो मैं क्या होता था, वो बाँस के मूड़े नहीं होते वो लगा लेती थी, कोई भी चेयर लगा लेती थी, उस पर बैठ के मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती थी। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं होती थी क्योंकि मुझे तो सांस ही चढ़ने लगी थी ना, मुझे तो सिम्टम आने लगा था कि मैं तो खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं होना है, ज़्यादा टाइम तक आपको वॉक नहीं करनी है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। ट्रैवल सारी ज़िंदगी पड़ी आप कर सकते हो। रेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है, आपको बेड रेस्ट करनी है, चाहे आपके डॉक्टर ने आपको बोला है चाहे नहीं बोला है, आपको पहले 3 महीने तो अपनी रेस्ट करनी ही करनी है। मैं रेस्ट 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 बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगेगी। मेरा एक्सपीरियंस था भाई, मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही मुश्किल से निकाला है। जो मैं नहीं कर सकी, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने आपको बताया। मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे कमेंट आते हैं इसके ऊपर कि कितनी बेड रेस्ट करनी है। इसके ऊपर जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे पता था, जो मुझे लगा कि करना चाहिए, वो मैंने बोल दिया है। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़, अब मुझे तो लगता है करना है कि आपको करना ही चाहिए। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। जो भी आपके नोन में है, थोड़ा सा कंसीव किया है, तो प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैंने फ़ील किया है, ये मेरे साथ हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ये चीज़ बिल्कुल ना हो और आप रेस्ट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर वैसे रेस्ट कीजिए। तो चलिए, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बोला है या नहीं आंसर दिया है, उसके आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।